पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 1, 4, 10 से 12 तक। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को यह अनुदेश दिए, मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। धीरज धरो और अपने को पुरुष प्रमाणित करो। तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो, उसके बताए हुए मार्ग पर चलो, उसकी विधियों, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो, जैसा कि मूसा की संहिता में लिखा हुआ है। तब तुम अपने सब कार्यों और उद्योगों में सफलता प्राप्त करोगे और मुझे दी गई प्रभु की यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, यदि तुम्हारे पुत्र ईमानदार होकर मेरे सामने सारे हृदय और सारी आत्मा से सन्मार्ग पर चलते रहेंगे, तो इज़राइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। दाऊद ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया और वह दाऊद नगर में कब्र में रखा गया। दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया, हेब्रोन में 7 वर्ष तक और यरूशलेम में 33 वर्ष तक। सुलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य सुदृढ़ होता गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 6, पद संख्या 7 से 13 तक। ईसा शिक्षा देते हुए गांव गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, न रोटी, न झोली, न फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधें और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने, तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज हम मार्कुस अध्याय 6, 7, 13 पर विचार करते हैं, जहां यीशु अपने शिष्यों को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ भेजते हैं। वह उन्हें सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने के लिए कहते हैं। यह हमें अपने विश्वास की यात्रा के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाता है। यीशु शिष्यों को 2-2 करके भेजना शुरू करते हैं। यह हमें अपने विश्वास के जीवन में समुदाय और सहायता के महत्व की याद दिलाता है। हमें अकेले यात्रा करने के लिए नहीं बनाया गया है। हमें एक दूसरे को मजबूत और प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रभु उन्हें यात्रा के लिए सिर्फ एक लाठी को छोड़कर कुछ भी नहीं लेने के लिए निर्देश देते हैं। यह सादगी हमें ईश्वर के प्रबंधन पर भरोसा करने की बात कहती है। सांसारिक चीजों पर हमारी निर्भरता प्रभु पर हमारी निर्भरता के खिलाफ है। इसके अलावा यीशु शिष्यों को सलाह देते हैं कि अगर उन्हें अस्वीकार किया जाता है तो नगर से निकलते समय वे अपने पैरों से धूल भी झाड़ दें। यह नकारात्मकता से अलगाव का प्रतीक है और हमें याद दिलाता है कि हम दूसरों की प्रतिक्रिया पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रवैये पर नियंत्रण रख सकते हैं। जब शिष्य पश्चाताप का प्रचार करते हैं तो वे हमें पाप से मुड़ने के लिए बुलाते हैं। उनका पश्चाताप पर ध्यान केंद्रित करना हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और ईश्वर की कृपा की तलाश करने के महत्व को उजागर करता है। बीमारों पर तेल का विलेप करने का कार्य ईश्वर के प्रेम की चंगाई प्रदान करने वाली शक्ति का प्रतीक है। यह हमें विश्वास दिलाता है जो जरूरतमंदों के पास दया भरे दिल के साथ पहुंचते हैं। यीशु द्वारा शिष्यों को भेजना हमारे ख्रीस्तीय मिशन के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करता है। आइए हम ईश्वर के प्रबंधन पर भरोसा करते हुए नकारात्मकता से अलग होकर और अपने सामने आने वाले सभी के लिए उसका प्यार फैलाते हुए
विश्वास में साथ साथ यात्रा करें। हम शिष्यों की तरह एक उद्देश्य के साथ भेजे जाएं ताकि हम सुसमाचार को साझा करें और एक जरूरतमंद दुनिया को चंगा कर सकें। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।